जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग क्या आज कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इस टॉपिक को सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में देख लेते हैं। सिर्फ एक नजर में ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में इसको देख लेते हैं। आइए विदेशी यात्रियों को पढ़ते हैं। क्या विदेशी यात्री उस समय देख रहे थे कि उस समय राजा का शासन चल रहा था। तो कभी वो राजा भारत पर आक्रमण कर रहा था, तो कभी वो राजा भारत पर आक्रमण कर रहा था। दूसरे देश से राजा भारत पर आक्रमण कर रहा था। तो उस समय कोई अपना राजदूत भेजता था, तो कोई वो अपना राजदूत भेजता था कि जाओ देख के आओ, हम लड़ सकते हैं कि ना, हम जीत सकते हैं कि ना। तो उसी क्रम में कुछ विदेशी आक्रमणकारी के रूप में या विदेशी यात्री के रूप में भारत आए, उनके बारे में कुछ हम लोग को पढ़ना है। कुछ एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। आइए उसको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हेरोडोटस इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग। इतिहास का पिता कहा जाता है किसको? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा गया है। और इनका पुस्तक क्या था? हिस्टोरिका पुस्तक था। एक पुस्तक लिखे थे हेरोडोटस, एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिका। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था। सिर्फ इतना याद रखना है ऑब्जेक्टिव टाइप में। सिर्फ इतना याद रखना है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। उसके बाद एगो पुस्तक है टेरियस राजदूत था। यह ईरान का राजवंश था। राजवंश। जब राजा का शासन चल रहा था उस समय क्या होता था कि अपना कोई राजवंश हो गया तो उसको रोग के निवारण करने के लिए था। ये क्या था? एक राजवंश था। वैद्य किसको कहते हैं समझ रहे होंगे आप लोग। आज के डेट में जिसको हम लोग डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर, वही उस समय वैद्य कहलाता था। वैद्य। तो टेरियस जो था कौन था? ईरान का एक राजवंश था। उसके बाद पूछता क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा यहाँ से मेगास्थनीज से भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्या आता है? मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? तो वो इंडिका है। मेगास्थनीज जो इंडिका नामक पुस्तक लिखे थे। ये किनके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज जो थे, जो मेगास्थनीज विदेशी यात्री थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और राजदूत किनका थे? भेजे थे कौन इसको? तो सिरलकोस निकेटर जो था वो मेगास्थनीज को भारत भेजा था। भारत भेजा था। यानी राजदूत किनको थे? सिरलकोस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। वो पुस्तक कौन लिखा? इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज लिखा था। कौन? मेगास्थनीज। उसके बाद आते हैं डाइमेकस को भारत कौन भेजा? जाइए देखिए वहाँ का शासन कैसा है, वहाँ शासन कैसा चल रहा है, वहाँ हम भी चढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं, उस पर हम भी भारत को जीत सकते हैं कि नहीं। सारा चीज देखने के लिए चाहे भारत को किसी तरह अपना राजदूत भेजता था। और राजदूत कौन? डाइमेकस किसका राजदूत था? एंटियोकस जो राजा थे उनका राजदूत कौन था? डाइमेकस। और ये किनके दरबार में आए थे? बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार के दरबार में कौन है? डाइमेकस। कौन? डाइमेकस। क्वेश्चन यहाँ से सिर्फ यही पूछता है कि डाइमेकस जो थे वो किनके दरबार में आए थे? तो बिंदुसार के दरबार में। और राजदूत किनके थे? तो एंटियोकस जो राजा थे उनके राजदूत थे। अब टॉलमी का एक पुस्तक है। टॉलमी पुस्तक है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा? तो वह है टॉलमी। ये भी एक विदेशी यात्री था। विदेशी यात्री था टॉलमी। और टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। पुस्तक था। प्लिनी जो था उनका पुस्तक का नाम क्या था? नेचुरल हिस्ट्री। और उसको नेचुरल माने समझ रहा है, प्राकृतिक। नेचुरल यानी प्राकृतिक। तो पेड़ पौधा और खनिज के बारे में उसको जानकारी मिलता था। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि प्लिनी का जो नेचुरल हिस्ट्री
पुस्तक था उस या ऐसे पूछ रहा कि प्लिनी का जो पुस्तक था उससे क्या चीज के बारे में जानकारी मिलता है, तो क्या पेड़ पौधा और खनिज के बारे में जानकारी मिलता है। अगर नेचुरल हिस्ट्री कह देगा, पुस्तक के नाम ले लिया यहाँ, तो ऐसा स्टूडेंट मान देगा क्या नेचुरल हिस्ट्री यानी पेड़ पौधा खनिज के बारे में जानकारी मिलता है। वो किनका पुस्तक है, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी का। उसके बाद आते हैं कुछ चीनी यात्री था, क्या चीनी यात्री जगह फाहियान। कौन, फाहियान। फाहियान किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसको, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था। और ये लगभग 14 वर्ष तक, क्या लगभग 14 वर्ष तक भारत में रहा, भारत में निवास किया। यहाँ से भी क्वेश्चन आता था कि 14 वर्ष तक, क्या 14 वर्ष तक लगभग फाहियान जो था भारत में निवास किया था। और अपना विवरण में, क्या अपना विवरण लिखा था। उसको में क्या था कि एमपी का जो जनता, मध्य प्रदेश का जो जनता है उसको सबसे, पूरा भारत के जनता से मध्य प्रदेश के जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था। क्या सुखी एवं समृद्ध, कि पूरा भारत के जनता में मध्य प्रदेश का जो जनता है सबसे सुखी है और समृद्ध है, यानी धनी और शक्तिशाली है। उसके बाद हेनसांग। कौन, हेनसांग। हेनसांग किसके दरबार में आया था, हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में। किसके, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इनका जो यात्रा वृत्तांत था, यानी ये जो खुद लिखे थे, अपना अनुभव लिखे थे। क्या अनुभव, जब भारत में भ्रमण कर रहे थे तो ये अपना अनुभव लिखे, जिसको यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। और उनका जो यात्रा वृत्तांत था उसका नाम क्या था, तो सी यू की। क्या सी यू की। इसको में 138 देश, क्या 138 देश का विवरण मिलता है। जो हेनसांग किसके दरबार में आए, तो हर्षवर्धन के दरबार में आए। इनका यात्रा वृत्तांत कौन था, तो सी यू की। सी यू की। इसका 138 देश, ये जो यात्रा वृत्तांत है इसको में 138 देश का विवरण है। समझ रहे 138 देश कितना है, 138 देश का विवरण है। और जब हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे, जब भारत आए थे, तो जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, जब नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति, कौन, कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। कौन, आचार्य शीलभद्र। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार एग्जाम में आया है कि जब हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे तो उनका कुलपति कौन थे, आचार्य शीलभद्र। उसके बाद क्वेश्चन आता है अलबर्नी से। अलबर्नी गजनी के साथ भारत आया था। किसने, जो विदेशी आक्रमणकारी था गजनी, तो गजनी के साथ अलबर्नी आया था। कौन, अलबर्नी। और उसका जो किताब है किताब उल हिंद की, कौन, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। क्या उसका जो किताब है, उसका जो किताब लिखा था वो किसका किताब का नाम किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद या भारत की खोज। क्या तहकीक ए हिंद यानी भारत की खोज। क्या भारत की खोज अलबर्नी के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद इब्न बतूता से क्वेश्चन आता है कि इब्न बतूता का सिर्फ खाली पूछता है कि पुस्तक का नाम क्या था, तो रेहला। क्या रेहला इब्न बतूता का पुस्तक का नाम था। और तारानाथ से सिर्फ क्वेश्चन आता है कि तंगूर एवं कंगूर। क्या कंगूर एवं तंगूर की रचना किसने किया, कंगूर एवं तंगूर नामक ग्रंथ कौन लिखे, तो वो तारानाथ लिखे थे। कौन लिखे थे, तारानाथ। आइए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। और पूरा ये लगभग जो लिखे हैं ये पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो पूरा लगभग एग्जाम में पूछे करता है। विदेशी यात्री से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से ज्यादा नहीं आएगा। क्या इतना से ज्यादा नहीं आएगा। इतना आप लोग कंठस्थ कर लेते हैं, इतना एकदम ठस कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा विदेशी आक्रमणकारी से या विदेशी यात्री से। हेरोडोटस। हेरोडोटस को क्या इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। उसका पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। उसके बाद टेरियस। टेरियस कहा था कि ईरान का राजवंश था। क्या था, ईरान का एक राजवंश था।
उसके बाद मेगास्थनीज से जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, क्या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर भेजे थे इनको मेगास्थनीज को भारत में। उसके बाद पुस्तक कौन लिखे थे, मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या था, तो इंडिका। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका। उसके बाद डाइमेकस, डाइमेकस जो थे अंतियोकस के राजदूत थे, क्या डाइमेकस जो थे अंतियोकस राजा जो था उसका राजदूत के रूप में भारत आए थे। उसके बाद क्या था कि वो किसके दरबार में आए थे, तो दरबार उस समय यानी उस समय वहां का राजा जहां उस समय वो आए उस वहां का राजा बिंदुसार था। कौन, बिंदुसार। उसके बाद टॉलमी से क्वेश्चन आता है सिर्फ कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा, तो टॉलमी। उसके बाद प्लिनी, प्लिनी का पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री, क्या नेचुरल हिस्ट्री, और इसको में पेड़ पौधा और खनिज के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद कुछ चीनी यात्री, क्या चीनी यात्री था फहियान। फहियान किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फहियान, और ये लगभग 14 वर्ष तक भारत में निवास किया। और ये पूरा भारत के जनता से जो मध्य प्रदेश का जनता है उसको सुखी एवं समृद्ध बताया था कि जो मध्य प्रदेश का जनता है पूरा भारत के जनता में सबसे अच्छा है, सबसे सुखी है एवं समृद्ध है, यानी गौरवशाली है, वहाँ धन बहुत ज्यादा है। वो सारा विवरण फहियान बताया था किस में, वो अपना विवरण में। उसके बाद क्या था कि हेनसांग, हेनसांग किसके दरबार में आया था, हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसका, हर्षवर्धन के दरबार में। और उनका जो यात्रा वृत्तांत था, जो वो घूमते फिरते थे, वो एक पुस्तक एक डायरी में लिखते थे, उसको यात्रा वृत्तांत कहते हैं। यात्रा वृत्तांत उसका कौन था, CU की, उसको में 138 देश के विवरण था, यानी वो लगभग जो हेनसांग थे वो 138 देश लगभग घूम चुके होंगे, तभी ना लिखे होंगे अपनी यात्रा वृत्तांत। 138 देश का यात्रा वृत्तांत है। जब हेनसांग भारत में, क्या हेनसांग जब भारत में आए तो क्या थे कि नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, यानी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि जब हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे तो उस समय वहां के कुलपति कौन था, क्या कुलपति, तो वो आचार्य शीलभद्र थे। कौन, आचार्य शीलभद्र। अलबर्नी, अलबर्नी गजनी के साथ भारत आया था। उसके बाद अलबर्नी का जो किताब था वो किताब उल हिंद यानी तहकीक हिंद। उसके बाद इब्न बतूता, इब्न बतूता का पुस्तक का नाम रेहला। उसके बाद आता है कंगूर एवं तंगूर नामक पुस्तक किसने लिखा, यानी ग्रंथ किसने लिखा, तो वो है तारानाथ। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को कमेंट, लाइक एंड शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको पहुंचाएं, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।